हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी का महत्व अतिशय महत्वपूर्ण है। सभी एकादशी में मोक्षदा एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और इस एकादशी का जो भी व्यक्ति व्रत करता है ध्यान से, वो सभी पापों से मुक्त होता है, उसको भागवत धाम प्राप्त होता है। इस पे एक कहानी है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है उसी को ही मोक्षदा एकादशी कहते हैं और इसी को गीता जयंती भी कहते हैं। और इस दिन भगवत गीता के सभी भक्त मंदिर में बैठ के जो श्लोक है 18 अध्याय के 700 श्लोक, वो सभी पाठ करते हैं पूर्णतः, और वो इसीलिए उसको गीता जयंती कहते हैं। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहता था और अर्जुन ने जब सामने देखा कि मेरे सब सगे संबंधी ही खड़े हैं और मैं इनके साथ युद्ध कैसा करूं, तो अचंभित हो गया। तब भगवान ने कहा कि देखो, ये जो सब है तो आपको अपने रिलेटिव लग रहे हैं, संबंधी लग रहे हैं, भाई वगैरह लग रहे हैं, लेकिन वो है ही नहीं, वो तो पहले से मरे पड़े हैं। आपको खाली एक निमित्त मात्र बनना है, बाकी सब मैं करूँगा। तो उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त किया। भगवत गीता जो ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में आज ही के दिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त किया। दूसरी बात, इस मोक्षदा एकादशी को मनी चिंतामणि भी कहते हैं, जो मन की जो इच्छाएं तृप्त करने वाली है। जो ये एकादशी का जो व्रत करता है वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त होता है, और उसी के व्रत करने से पूर्वज अगर उसके पापों में या नरक में है तो भी उनको भी ये मिलता है, श्रेष्ठ स्थान मिलता है और वो स्वर्ग में जाते हैं, धाम में पहुंचते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि इस मोक्षदा एकादशी का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि एक राजा था, उसका नाम था वैशाखन राजा, और वो वैशाखन राजा बहुत श्रेष्ठ था और ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था। और उसके राज्य में, उसके महल के बाजू में पूरे ब्राह्मणों का ही बस्ती था, और उसके बाद वो ब्राह्मण का कभी भी अपमान नहीं करता था, कभी भी उनको नाराज़ नहीं करता था, सब कुछ ब्राह्मण को देता, उनकी पूजा पाठ करता था हमेशा। तो एक दिन उन्होंने, वैशाखन राजा ने रात के स्वप्न में एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या देखा कि उनके पिताजी नरक में
तड़प रहे हैं। और वो अचंभित हो गया, मैं ब्राह्मणों की सेवा कर रहा हूँ, इतना करने के बाद भी मेरे पिताजी नरक में तड़प रहे हैं, यातना भोग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तभी उन्होंने एक मुनि के पास, जब मुनि उधर तपस्या कर रहे थे, उनके पास जाके देखा और उनसे पूछा, तो पर्वत मुनि थे। वो पर्वत मुनि से पूछा कि मैंने रात को एक सपना देखा और उस सपने में मुझे मेरे पिताजी, जो उनका स्वर्ग मतलब मृत्यु हुआ है, शरीर छोड़े हैं, और वो जो गए हैं वो नरक में तड़प रहे हैं, यातना भोग रहे हैं। तो क्यों भोग रहे हैं? तो पर्वत मुनि ने ध्यान लगा के उनके पिताजी का जो रहस्य था वो ढूंढ निकाला, और उसके बाद में उनके पिताजी का रहस्य क्या था वो उनको बताया कि राजा के पिताजी की मतलब वैशाखन राजा के पिताजी के 2 पत्नियां थी। उसने 2 पत्नियां थी, उन्होंने कुकर्म किया था, मतलब कुकर्म किया था। पहली पत्नी उनकी रति दी, परंतु सौत के पत्नी कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के वजह से पिता नरक में जाना पड़ा। मतलब उनके 2 जो पत्नी थे, उसके पहले पत्नी ने उनसे ये मांगा था कि क्या हाँ, ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उनके सौतेले पत्नी ने उसको मना किया था। तो ऋतुदान नहीं देने के वजह से वो कुकर्म के वजह से उनको नरक में जाना पड़ा, और नरक में जाने के बाद वो नरक यातना भोग रहे थे। तो उन्होंने फिर राजा से कहा, इस मुनि से कहा कि उनको अभी उस नरक से निकालने का क्या तरीका है? तो मुनि ने बताया कि देखो, ये जो मोक्षदा एकादशी है, वो मोक्षदा एकादशी का व्रत करोगे, उसका पूजा पाठ करोगे, नैवेद्य प्रदान करोगे और अच्छी तरह व्रत करोगे, तो आपके पिताजी नरक से स्वर्ग में जाएंगे। आपके जितने भी पाप है वो पापों से मुक्त हो जाओगे, और आपकी जी जनता है वो भी सुखी और आनंदी जिएगी। और इसी वजह से उन्होंने वो मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, और मोक्षदा एकादशी का व्रत करने के बाद उनके पिताजी स्वर्ग में जाते वक्त उनको दिखाई दिए, और उन्होंने कहा, बेटा आपने बहुत अच्छा किया कि आपने व्रत किया मोक्षदा एकादशी का, तो आज मैं मुक्त होकर स्वर्ग में जा रहा हूँ, तो आप ही के वजह से मेरे को मुक्ति मिली, वरना मैं नरक में तड़प रहा था। तो कहने का मतलब है कि आज की जो एकादशी है सर्वश्रेष्ठ है, सभी एकादशी में श्रेष्ठ है, और हर व्यक्ति ने मोक्षदा एकादशी का व्रत करना ज़रूरी है और पूजा पाठ करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, इसी मोक्षदा एकादशी के वजह से हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना धन दौलत कमाते हैं, इतना प्रॉपर्टी वगैरह कमाते हैं, बंगला गाड़ी वगैरह लेते हैं। तो इस दिन कम से कम 100, 200 या 500, 1000 ऐसी भगवत गीता है, अपने एरिया में अपने जो लोग हैं उनको खर्चा करके बांटना चाहिए। मंदिर से भगवत गीता लेके जाना चाहिए, और एक मंडप ठाटना चाहिए। उधर जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो गीता लेते नहीं, उनको मालूम नहीं गीता का रहस्य क्या है, ऐसे लोगों को गीता बांटना चाहिए, बांट के उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। मतलब ये जो पुण्य है, ऐसा पुण्य आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। और इसीलिए उसका मतलब आपके पैसे का वैल्यू बढ़ता है, आपके मेहनत का वैल्यू बढ़ता है, आपको आशीर्वाद मिलता है। और दूसरी बात, आपसे एक आध्यात्मिक प्रचार जो है वो प्रचार होता है, और इस वजह से हमें ऐसा करना जरूरी है। तो कहने का मतलब है, मोक्षदा एकादशी सब एकादशी से श्रेष्ठ है, और सभी को उसका व्रत करना चाहिए। और बाकी
लोग जो भक्ति में नहीं आते उनको एक भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितामृत इसका सर्ट उनको मतलब भेंट वस्तु में देना चाहिए, जैसा कि बर्थडे है, शादी का प्रोग्राम है और कोई किसी का क्या बोलते हो शादी का अ, दिन जो आता है उस दिन लोग 30 साल हो गए शादी को, 25 साल हो गए शादी को, ऐसा मनाते हैं शादी का बर्थडे, खुद का बर्थडे। तो ऐसे टाइम पे देना ज़रूरी है। कोई घर पे आता है व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है आप क्या देने वाले हैं, तो अचानक अगर भेंट के वस्तु में भगवत गीता देनी चाहिए, तो इसी वजह से आपको आशीर्वाद भी मिलता है और भक्ति का प्रचार करने वाला भगवान को बहुत प्रसन्न होता है। तो यही कहने का मतलब है, मोक्षदा एकादशी का यह रहस्य है और हमें भक्ति का प्रचार करना ज़रूरी है। इसीलिए जैसा जैसा ये प्रचार होता है उसको लोगों को प्रचार सेंड करना चाहिए, बताना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और आप पापों से मुक्त होकर पुण्य प्राप्त करो, भागवत धाम जाओ, स्वर्ग में जाओ और आनंद पाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।